और जब से रखा सर इनके पाक कदमों में, हमने तदबीर को तकदीर से बदलते हुए देखा, हमने तदबीर से तकदीर को बदलते हुए देखा। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत साहिब जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत साहिब जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी प्यास लगती है, प्यास लगी हो तो कनघट की याद आती है, और बात बुरी हो तो मरघट की याद आती है। बात बुरी लगे तो मरघट की याद आती है। प्यास हो जीवन में तो कनघट की याद आती है, और बात बुरी लगे तो मरघट की याद आती है। सब कुछ जिंदगी में आत्मरस कर जाए तो अंतर्घट की याद आती है, अंतर्घट की याद आती है। जिंदगी में प्यास नहीं हो तो पानी का कोई महत्व नहीं, और भूख नहीं हो तो रोटी का कोई महत्व नहीं। हमें लगता है कि रोटी बहुत है इनके घर पर तो शायद आनंद आता हो, कभी भी रोटी में आनंद नहीं आता है, जिन पकवानों में आनंद आता है। इंद्रियां आनंद का कारण होती, तो फांसी वाले कैदी को भी 56 प्रकार के भोजन में स्वाद, क्योंकि कहते हैं कि घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में उमड़ती तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसर हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसर हो तो हर बात बुरी लगती है। आज हमारे दिल की हालत इस बैलगाड़ी की बात हो गई, इसमें चारों तरफ 4 बैल जुटे हों, और चारों बैल अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो बैलगाड़ी कहीं जा पाएगी कि बैल भी मारेगी और बैलगाड़ी भी टूटेगी। हमारी हालत ऐसी हो गई, मंदिर जाते हैं तो घर की याद आती है, घर जाते हैं तो मंदिर की याद आती है, शिमला जाते हैं तो मंसूरी याद आती है, मंसूरी जाते हैं तो शिमला याद आती है। सत्य घटना है। मैं शिमला में थी, 2.5 महीने थी, 2-3 लोग आए, बोले माता जी मंसूरी बहुत अच्छा लगता है। हमें तो मजबूरी में रुकना पड़ा, चंडीगढ़ वालों ने चतुर्मास कराना था, हम इतने दिन रुकते नहीं तो बोले हम शिमला ही रुके रहे। अम्बाला चंडीगढ़ दोनों के लोग रुके रहे, और वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं आती है, कहीं मंदिर अपना बहुत अच्छा। लेकिन आपको बता दें कि शिमला में आज किसी जानवर को जो करने के लिए उसे शिमला का आनंद आएगा, किसी की हत्या का खतरा उसे कुछ बाजार का दिखेगा। भरत चक्रवर्ती से किसी ने कहा कि आप इतनों के बीच रहते हैं, आपको कैसे आनंद आता होगा, आप कैसे आत्मानंद में डूबे रहते होंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे घर पास में किसी को इजाजत नहीं, तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन एक शर्त, एक कटोरा भर कर तेल दिया जाएगा, और कटोरे का तेल एक बूंद भी गिर गया उसी समय तुम्हारी गर्दन साफ कर दी जाएगी। अब वो पूरे रंगवास में घूम कर आ गया। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि कैसी लगी, क्या क्या देख कर आए। उसने कहा क्या क्या, कटोरे के तेल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। आप ध्यान रखना, जिस दिन हमें भी मौत नजर आएगी, सब आसमान नजर आएगा, उस दिन फिर दुनिया की कोई चीज में रस नजर नहीं आएगा। दुनिया से चिढ़ जाना अलग बात है, और चित्त का लग जाना अलग बात है। कोई छुड़ा ले वो बात अलग है, और कोई छोड़ दे उसका आनंद अलग है। घड़ा फूट जाए उसमें दुख होता है, और घड़ा खराब हो गया उसे छोड़ दे तो लगता चलो एक बनाएगा। इसी प्रकार से तुम कुछ छोड़ोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, और छूट जाएगा
लोग कहते हैं राग दुख देता है, मुझे राग दुख नहीं देता है। राग में जो लगाव है अधोगति की